हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में 6 नंबर के कार्ड्स को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो 6 नंबर आप जानते हो, 6 नंबर ना वीनस का नंबर होता है। वीनस यानी शुक्र। ओके, तो वीनस जैसे आपने सुना होगा, शुक्र जो है रिलेशनशिप का कारक होता है। तो रिलेशनशिप्स और ख़ासकर वो रिलेशनशिप्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो कि आती है मैन वुमन की। बट ये केवल मैन और वुमन की रिलेशनशिप्स का कारक नहीं होता है, बिकॉज वीनस प्लैनेट जैसे बोला जाता है, जिसको फीमेल्स रिप्रेजेंट भी करती हैं, वो वीनस प्लैनेट अनकंडीशनल लव को दर्शाता है। ओके, बिकॉज फीमेल्स आर कैपेबल ऑफ अनकंडीशनल लव। ओके, ये एक टिप। और ऐसा नहीं है कि फीमेल आर केपेबल ऑफ, इसमें कहीं गलत मत समझिएगा, फेमिनिन एनर्जी इज़ केपेबल ऑफ। तो हमारे अंदर की हर पर्सन में जो फेमिनिन एनर्जी है, दैट इज़ केपेबल ऑफ अनकंडीशनल लव। ओके, सो 6 यहाँ पे मेरे 1 2 3 4 5 कार्ड्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लेट मी स्टार्ट विद द 6 नंबर फर्स्ट। सो 6 नंबर यानी कि वीनस की एनर्जी। ओके, लवर्स कार्ड को डिस्कस करना बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज ये एक ऐसी एनर्जी है। ओके, यहाँ पर क्या है, दिस इज़ द feminine energy and the masculine energy. Okay, 6 number is unconditional love, but this is not a picture of unconditional love. This is not balanced love. ओके, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली में एनर्जी क्या है, बटी हुई है। दैट मीन्स ये है तो 6 नंबर और लवर्स का है, बट ये बटा हुआ है किसमें, द वीनस एंड मार्स। तो यानी वीनस और मार्स यहाँ पर बटी ऊर्जा है। तो यहाँ पर दो ऐसे पर्सन्स की स्टोरी मान सकते हैं, एडम एंड ईव भी इनको बोल सकते हैं, जहाँ पे लेडी के पास केवल और केवल वीनस की ऊर्जा है और मार्स की ऊर्जा मेल के पास है। सो बोथ आर डिफरेंट। लेडी के पास मार्स की ऊर्जा नहीं है और मेल के पास वीनस की ऊर्जा नहीं है। तो दोनों में पुश एंड पुल हो रहा है। ओके, या फिर कह रहे थे पुल हो रहा है, बिकॉज ये लवर्स कार्ड है, तो यहाँ पे पुलिंग मैकेनिज्म है। Okay, so it's a difficult relationship because it is not exactly the Venus का best version, जैसे हम कहेंगे इसको वीनस का बेस्ट वर्जन नहीं बोल सकते हैं। लवर्स, इट्स अ इनिशियल स्टेज। ओके, सो क्या है, अगर हम ये दोनों एनर्जीज अपने अंदर इम्बाइब कर लें, देन मार्स की भी और वीनस की भी, देन वी गेट इन लव विद आवर सेल्स। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही वो जो इंटरनल लव है, इंटरनल लव किसका है, हमारी वीनस एनर्जी का, जो अनकंडीशनल लव करती है, और हमारी मार्स एनर्जी जो वीनस एनर्जी के लिए काम करना चाहती है। तो ये क्या हुआ, ये सेल्फ लव ही तो है। हमारे अंदर अनकंडीशनल लव, सबको प्यार करने की ऊर्जा है, और हमारे अंदर ही किसी ऐसे पर्सन की तरफ प्यार करने की ऊर्जा है जो दूसरों को प्यार करता है, या फिर किसी ऐसे पर्सन के लिए काम करने की ऊर्जा है, उसके लिए कर्तव्य अपने निभाने की ऊर्जा है, जो कि मार्स की एनर्जी है, जो आपको प्यार करता है, जो आपको अनकंडीशनल लव करता है। सो व्हाई नॉट फील दिस कंप्लीट एनर्जी इन योरसेल्फ। यू आर द वीनस। जस्ट लेट मी सी, आवाज़ इतनी तेज़ क्यों आ रही है, खुला तो नहीं है दरवाज़ा? हाँ, खुला ही था। सो यू आर द वीनस एंड यू आर द मार्स। देन आप इस लवर्स कार्ड को सेल्फ लव के कार्ड में तब्दील कर सकते हैं। ओके, दिस 6 नंबर इज, आई कैन से दिस इज अबाउट, दिस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू अ कार्ड विच इज़ सेल्फ लव, इंटरनल यहाँ पर जो अपनी मैकेनिज़्म है, अपने अंदर की मार्स और अपने अंदर की वीनस एनर्जी के बीच में हमारी कौन सी जद्दोजहद चलती रहती है। ओके, उसको समझेंगे हम तो बहुत सारा कुछ हम रोमांटिक रिलेशनशिप्स में समझ सकते हैं। एंड दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रोमांस, दिस इज़ जस्ट अ मीडिएवल फॉर्म, या बोलेंगे आपको लोअर मोस्ट पार्ट है, बिकॉज दिस इज़ फीमेल एंड दिस इज़ मेल। यहाँ पर रोमांस से ज़्यादा ये चीज़ है कि ये एक बेसिक डिवीजन है, और उस डिवीजन की वजह से ऑपोजिट अट्रैक्ट का सिंड्रोम है यहाँ पर। और दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली द, ये कहते हैं हम लवर्स कार्ड आने के बाद हमें सोचते हैं कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। नो, दिस इज़ जस्ट अ बेसिक ऑफ अ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, बट ये भी हर किसी के साथ आपकी काम नहीं करती है।
क्यों नहीं काम करती, हर किसी के साथ अट्रैक्शन क्यों नहीं होता? बिकॉज हर किसी के अंदर वो मार्स एनर्जी नहीं होती जो आपके अंदर की वीनस की एनर्जी को अट्रैक्ट करे, या फिर हर किसी के अंदर वो वीनस एनर्जी नहीं होती जो आपके अंदर की मार्स एनर्जी को अट्रैक्ट करे। बट एक्चुअली मार्स और वीनस एनर्जी आपके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट एक पर्सन जो उसको क्या करता है, रिजेंबल करता है, मिरर करता है, वो आपको अच्छा लगने लगता है। देन यू बिकम द वीनस and the other person becomes the Mars. You become the Mars or the other person becomes the Venus. Okay, but ये एनर्जी आपके अंदर ही प्रेजेंट है, टोटल दोनों ही एनर्जीज। You have the capacity to become the Mars for yourself. You have the capacity to become the Venus for yourself. Okay, so Adam Eve की स्टोरी जो बांट दी गई और बांटने के बाद वहाँ से प्रोग्रेशन हुआ वर्ड का, ये एक ऐसी डिज़ायर भी आप मान सकते हैं। द लवर्स और लव कार्ड जिससे संसार जो है वो चल रहा है। ओके, बिकॉज ये राहु नॉट एग्जैक्टली राहु की एनर्जी नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं एक बेसिक्स है, जैसे कि कहते हैं स्पर्म एंड ओवम, दो बेसिक्स है जिससे संसार आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ। ओके, सो बट इस बेसिक्स पर ही हमें रुक नहीं जाना है। ओके, दिस इज़ द बीज, ये कहीं ना कहीं एक बीज है, बट बीज इज़ ऑल्दो बीज इज़ एवरीथिंग, बट उस बीज को समझना अपने अंदर बहुत ज़रूरी है। दूसरों के बीजों को समझना उससे पहले अपने बीज को समझना कि हमारे अंदर इस बीज में ऑलरेडी सब कुछ प्रेजेंट है, उसी से बटी हुई ऊर्जा एडम एंड ईव है, या फिर उन्हीं दोनों का मिश्रण हम हैं। ओके, सो ये वीनस की एक नंबर 6 नंबर को मैंने एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट आते हैं 6 ऑफ कप्स पे। तो यहाँ पर क्या है, आप देखोगे कि यहाँ पे ना ये दो पर्सन तो एक दूसरे के देख भी नहीं रहे हैं। यहाँ कुछ कप्स हैं, तो ये कप्स क्या दर्शा रहे हैं, इस बच्चे को बेबी डॉग को खाना मिला है कहीं ना कहीं, और ये इसको पैट कर रहा है, और ये इससे ना सुकून चाह रहा है, और वो बहुत प्यार से अनकंडीशनल लव के साथ इसके साथ बैठा है। तो दिस इज़ ऑल्सो 6 ऑफ कप्स। कप्स यानी कि इमोशंस, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि अनकंडीशनल, दिस इज 6 नंबर। तो इसने तो पूरे संसार को निर्मित किया है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बट दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग ऑफ द वीनस एनर्जी। सो यहाँ पर क्या है, ये इसका साथ पाकर आराम से बैठा है, ये इसका साथ दे रहा है, ओके, इसको पैट कर रहा है। तो दिस इज़ टाइप ऑफ लव विच इज़ लाइक इट इज़ नॉट अ पुश एंड पुल टाइप ऑफ लव, इट्स लाइक केयर। यहाँ पर केयर है एक दूसरे की। यहाँ पर बस एक दो एनर्जीज़ हैं जो कि बहुत ही शांत हैं, जो लविंग बॉन्ड को शेयर करना चाहती हैं आपस में। यहाँ पे शांति है, थोड़ी सी पीस है, यहाँ पे पैशन है। देखिए रेड कलर है, यहाँ पे पिंक कलर है एंड वाइट कलर है, ओके, हल्का सा येलो कलर भी है। सो बैकग्राउंड में आप देख रहे हो यहाँ पे आग जल रही है, बिकॉज यहाँ पर आग जल रही है। यहाँ पे पैशन है बिकॉज यहाँ पे डिज़ायर है कुछ करने की। तो हर चीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट है। जब क्रिएट हो रहा है कुछ, तो हाँ पैशन और डिज़ायर तो चाहिए ही चाहिए, बट यहाँ पे सस्टेनमेंट है। ओके, उसको थोड़ा लंबा नर्चर किया जा रहा है, बिकॉज आप इस एनर्जी में रहकर कितना क्रिएट करोगे। यू कांट रिमेन इन दिस एनर्जी, यू हैव टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ दैट इमोशनल फुलफिलमेंट की स्टेज आती है। तो ये भी हमारी एक अलग वीनस की, यानी कि इमोशनल शेयरिंग की स्टेज है, जो कि अनकंडीशनल लव है। अगेन वीनस एनर्जी अपना लव को शेयर करना चाहती है, प्यार को शेयर करना चाहती है, केयर करना चाहती है। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर वीनस और मार्स की एनर्जी है, ऑल्दो ये 6 नंबर है, बट यहाँ पर वीनस की एनर्जी ज़्यादा आ गई है, तो ये ज़्यादा सही होगा, बिकॉज दीज आर बोथ रिप्रेजेंटिंग अ फॉर्म ऑफ वीनस एनर्जी, प्योर वीनस एनर्जी, शेयरिंग, अनकंडीशनल लव विद ईच अदर। यहाँ पे क्या है, डिज़ायर है। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, बिकॉज डिज़ायर क्यों बनती है। पहली बात तो यहाँ पे आता है, डिज़ायर अगर नहीं होगी ना, और हमें लगेगा कि ओके वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर सिमिलर, तो
क्रिएट नहीं होगा, पैशन नहीं डेवलप होगा। पैशन उस चीज़ के लिए डेवलप होता है जो आपको अपने अंदर महसूस नहीं होती है, या फिर आपको लगता है इसको पाना है, पाने की डिज़ायर, तो पाया उसको जाएगा जो आपसे डिफरेंट होगा। सो सबसे पहले डिज़ायर की उत्पत्ति होना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। वीनस और मार्स का मिलना ज़रूरी है कहीं ना कहीं, ओके और ये आउटवर्ड सर्कमस्टांसेस में भी हो सकता है, ये हमारे इनवर्ड सर्कमस्टांसेस में भी हो सकता है। हमारे इनर की वीनस और मार्स एनर्जी जो डिफ्रेंशिएट करेगी कि यार हमारे अंदर दो अलग अलग ऊर्जाएं हैं, एक ऊर्जा जो शेयर करना चाहती है और एक ऊर्जा जो विन करना चाहती है। शेयर, वीनस, मार्स, विन करना, ओके दैट मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, उसको रिकॉग्नाइज करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वही तो उत्पत्ति है, वही तो ओरिजिन है, वही सीड है, ओके उसके बाद ये आता है आपका 6 ऑफ कप्स का, है ना। 6 ऑफ कप्स जैसे मैंने बोला कि इट्स अ सस्टेनमेंट की ऊर्जा। अब अगेन यहाँ पर और भी 6s हैं। सो यहाँ पर आप 6s देखो कि 6 वीनस की एनर्जी है, शेयर करना, 6 ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पर भी पैशन है, बट यहाँ पर एक लड़की है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो ये अपनी जो लव है कहीं ना कहीं शेयर कर रही है विद ऑल हर फॉलोअर्स। लव कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि दिस पर्सन इज इन सो मच सेल्फ लव। ये पर्सन इतना ज़्यादा सेल्फ लव में चला गया कि ये बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हो गया, बहुत सारे लोगों से ये शेयर करने लग गया। तो दिस पर्सन की सेल्फ लव की एनर्जी ज़्यादा होगी ना, तभी तो वो एक सेंटर स्टेज में रहेगा। सो मच पीपल आर लविंग हर, and not only she is in self love, she definitely is in love with all her audience, her followers, and they are also in love with her. So यहाँ पे bond share हो रहा है, बट यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस है। जिस एक पर्सन की एनर्जी इतने सारे मल्टीपल पर्सन्स की एनर्जी से ज़्यादा उठी हुई है, यहाँ पे बराबर की एनर्जीज है, यहाँ पे भी बराबर की एनर्जीज है, बट यहाँ पे एनर्जी रेज हो गई है। पर्सन थोड़ा विक्टोरियस स्टेट में आ गया है, इसने अपनी एनर्जी को रेस किया है, अपने सेल्फ लव को भी कहीं ना कहीं रेस किया होगा। तो जब आप अपने लेवल को रेस करते हैं, अपने पैशंस को रेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होते हैं। यू बिकम द सन एंड अदर पीपल बिकम द सैटर्न फॉर यू। तो ये सन और सैटर्न का भी कॉम्बिनेशन है एक तरह से, बिकॉज बाकी पर्सन्स बैकग्राउंड में हैं, ओके लाइक सैटर्न, पीपल, ऑडियंस, मासेस। सो मासेस इसको अप्रिशिएट कर रही है 6 ऑफ वॉन्ड्स को। सो दिस इज़ अ वीनस एनर्जी बिकॉज इट्स 6 नंबर, सो इट शुड बी वीनस एनर्जी। इट्स अ वीनस एनर्जी दैट शेयरिंग अनकंडीशनल लव between one person and multiple people because of the level of growth this person has done. Okay, next coming to the 6 of Pentacles. Pentacles जो होते हैं वो होता है स्थूल चीज़ें, मटीरियलिस्टिक चीज़ें। सिक्के दिखा रहे हैं यहाँ पे, कुछ गिफ्ट के फॉर्म में सिक्के हो सकते हैं, मटेरियल मनी हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, बार्टर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं मनी, यानी कि मटेरियल चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं। ओके, ये दे रहे हैं, ये ले रहे हैं। सो यहाँ पर क्या है कि एक्चुअली ये लविंग ही गेस्चर है बिकॉज ये शेयरिंग है, बट ये शेयरिंग किस फॉर्म में, ये एक्चुअल फॉर्म में है। दैट मीन्स कोई किसी के साथ जस्ट प्यार शेयर नहीं कर रहा, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं है। वो मनी शेयर कर सकता है, वो एफर्ट्स शेयर कर सकता है। वो एक्चुअली उसने कहा कि भाई चलो मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय बना के लाता हूँ, तो वो क्या हो गया, वो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हो गई। एक दूसरे के साथ अनकंडीशनल जो लव शेयर हो रहा है वो कैसे हो रहा है, थ्रू वर्क और थ्रू समथिंग दैट इज़ विजिबल टू द आईज, नॉट जस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्रैक्टिकल चीज़ों के थ्रू। ओके, जब हम बोलते भी हैं कि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है तो हम कहते हैं इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, बराबर का करिए, आप बैलेंस बनाइए कनेक्शन में। सो बिकॉज इट्स अ मटीरियल कार्ड, यहाँ पर अर्थ एलिमेंट की ऊर्जा है, यहाँ पर इमोशंस की ऊर्जा है, कप्स की ऊर्जा है तो इमोशंस की ऊर्जा है। यहाँ पे डिज़ायर्स भी है बिकॉज इस लेडी की कहीं ना कहीं, इस पर्सन की कहीं ना कहीं डिज़ायर थी टू विन, टू बिकम द सन, टू गेट द अटेंशन एंड लव ऑफ मैनी पीपल। तो इसने अपनी एनर्जी रेज की, तभी तो उसको ये लव मिला। और शेयर क्या कर रही है, ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है बिकॉज ये शेयर क्या कर रही है, ये शेयर कर रही है अपने टैलेंट को कहीं ना कहीं।
ओके, अपने पैशन को, अपने टैलेंट को दूसरों के साथ ये शेयर कर रही है। ये यहाँ पे एक अग्नि इसकी खुद की प्रज्वलित हो रही है, बट मैनी पीपल आर इन ऑ ऑफ दैट। वो लाइक कर रहे हैं इसकी अग्नि को, इसकी क्रिएटिविटी को। ओके, तो सन की ऊर्जा है। अटेंशन सीकिंग नहीं ये एकदम से है, बिकॉज इट्स समथिंग दैट पीपल आर जेन्युइनली लाइकिंग। शी इज़ नॉट सीकिंग, शी हैज़ डिजर्व दिस अटेंशन, दिस लाइमलाइट। नेक्स्ट, अब एक कार्ड और है जो मैंने ऐसे नहीं किया है अभी तक, बट वो 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो मुझे लगा कि 6 नंबर है तो इसको मैं डाल ही देती हूँ वीनस के उसमें। बट कैसे ये वीनस है, क्या ये अनकंडीशनल लव है, क्या नहीं है? सो यू नो, इसमें क्या है, दिस लेडी अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट एम्प्टी हैंडेड है, एक नाव में बैठी है। कुछ क्रोज हैं, क्रोज एंसेस्ट्रल ऊर्जा को भी वैसे डिटरमाइन करते हैं। क्रोज इसकी शायद इसने बांधे हैं, क्रो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो यादें हो सकती हैं कुछ, एंड क्रो ऑब्वियसली पास्ट की यादें हैं, बिकॉज एंसेस्टर्स हैं, तो ये पास्ट की यादों को ना साथ में ले के चल रही है। फ्री नहीं किया है उनको, कुछ को फ्री कर दिया है, कुछ को बांधा हुआ है इसने। तो इसकी नाव है भारी, और इससे ये और भी भारी हो रही है। सो इसको मूवमेंट में तकलीफ होगी आगे जाने में, बट इट शी हैज़ टू मूव फर्दर। एक्सक्यूज मी। सो कहीं ना कहीं दिस इज़ वन ऑफ द कार्ड्स जिसमें ना कुछ किसके साथ शेयर करना है, नहीं शेयर कर रहा ना, ये एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, कुछ पैशन को शेयर कर रहे हैं। ये पैशन को ये अपने सबके साथ शेयर कर रही है। ये शेयर कर रहे हैं मनी एंड गुड्स को, ये शेयर कर रहे हैं इमोशंस को, बट ये क्या शेयर कर रही है? दिस इज, शी इज़ नॉट शेयरिंग एनीथिंग। अगर आप आउटवर्ड अगेन देखेंगे तो ये शेयर नहीं कर रही है, शी हैज़ टू लेट गो। सो कहीं ना कहीं ये पार्ट है सेल्फ लव का। अगेन ये कार्ड क्लियरली सेल्फ लव को डिटरमाइन करता है एक तरह से, बिकॉज आपको पता है कि कोई चीज़ें आपके रास्ते में बाधक हैं, तो आप उनको छोड़ते हो, जब डिटैच होते हो उनसे, लेट गो करते हो, आप हल्के हो जाते हो, आप माफ़ कर देते हो, आप लाइटन हो जाते हो। सो व्हाट इज़ दिस? बिकॉज यू नो योरसेल्फ, योर जर्नी। समटाइम्स दिस ऑफ वीनस मीन्स कि हम केवल कर रहे हैं, बिकॉज भी तो है ना यहाँ पर। इल्यूजन है, जो मिरर से यहाँ पे एक पर क्या है, होता है नॉट शेयर, इज ऑलरेडी शेयर जो इस ऑनगोइंग कर फ्री कर देगी। ये पुरानी जैसे कहते हैं ना, हमने उसने मूवीज़ बनाई हुई हैं अपनी लाइफ में, अपने माइंड में उसकी जो चल रही हैं, वो उन्हीं को लेकर चल रही है। पुरानी दोस्तियाँ, पुराने प्यार, मोहब्बत, इन सब को ये यादों के फॉर्म में, मेमोरीज के फॉर्म में समेटी हुई जा रही है। उनको फ्री नहीं कर रही है, उन यादों को, उनको भूल नहीं रही है, माफ़ कर रही है, उसको रीलिव करती है बार 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 बार। बट किससे शेयर करते हैं? वो तो डेड है ना, यादें। एंसेस्टर्स की ऊर्जा है, एंसेस्टर्स तो ऑलरेडी डेड है। सो दिस इज अ जर्नी ऑफ सेल्फ लव, पैशन है यहाँ पे।
कलर्स उसकी, एंड ब्लैक डिनोट करता है, ब्लैक एंड ग्रे सम डिज़ायर्स विच आर नॉट येट यू नो, डिज़ायर्स की वजह से ही मूव भी कर रही है, वरना ये मूव ही क्यों करती, वहीं पे रहती ना, बट शी इज़ ऑल अलोन. ओके, शी इज़ एन केतु टाइप ऑफ, नॉट वीनस. केतु के बाद के वीनस की एनर्जी दोबारा एंटर करना, सोच. इस केतु की एनर्जी में जाना, अटैच होना, an easy Venus person. Let go. And this is letting go of Eight of Cups. This is just जो एक्चुअल पास्ट हो गया है उसको बार बार अपने माइंड में रिपीट के रीलिव नहीं करना. ऐसा नहीं कि हम मेमोरीज को याद नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं उनको. एनालिटिकल वे में हम याद कर सकते हैं, ऑब्जर्वेंट वे में कर सकते हैं. बार बार पूरा का पूरा फील ना उसी, जैसे कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं तो इतना बड़ा ग्रज जैसे होता है. ओके, उस टाइप का जो हैवी ग्रज जो हमने बोझा डाल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसकी आगे की जर्नी जो शेयरिंग की होगी उसको भी तो इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज ये सारा बोझ ये नेक्स्ट शेयरिंग में. सो तरह से एक चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है कि अगर हमने केतु एनर्जी को पूरी तरह से हम डिटैच नहीं हुए, देन ऑल्सो हम बाहर कैरी करते हैं. तो किस चीज़ से हम डिटैच नहीं होते? समटाइम्स हम अपने पास्ट से डिटैच नहीं होते, समटाइम्स अपनी पास्ट लाइफ से डिटैच, पास्ट पैटर्न से डिटैच, पास्ट पर्सन नहीं होते. यू नो, इस की वीनस की कार्ड है, इसको पता चल रहा है कि अभी नहीं, उसको पता नहीं. इस कार्ड जिसमें बैलेंस बना हुआ है, बट फॉर्म ऑफ हाथी बन के बने हुए हैं. को शेयर कर सकते, किसी की मदद राय दवीने से चाह रहे हैं कि यू हैव टाइड यू, हमारे यू नो कटिंग भी यहाँ पर थोड़ा सा ग्रो कि अब मर गए,
जैसे ना बाद कि उसी है इस इट्स एनर्जी है तो आप अनकंडीशनल की ठंड की वजह से तूफान है यहाँ पर ये नहीं कर पा रहे और आपके कुछ कमेंट बॉक्स में लिख